बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते, यानी नेकी का जो मकाम है उसको हासिल नहीं कर सकते जब तक कि ये काम ना कर लो। आप जानते हैं वो कौन सा काम है। आज मैं वो आपके सामने कुरान पाक की आयत पेश करूंगा जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ये काम करोगे तो तुम नेकी के मकाम को पालोगे। और वो कौन सा काम है जो अल्लाह फरमाता है कि तुम करोगे तो तुम नेकी के आला दर्जे को पालोगे। तो आज मैं आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पेश करूंगा। आइए कुरान पाक की आयत को पढ़ते हैं। मेरे नाज़रीन, ये कुरान पाक का चौथा सिपारा है। उसकी जो चौथा सिपारा जहाँ से शुरू होता है उसकी पहली आयत है। तो अगर आप सूरत के हिसाब से देखते हैं, ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 है। और अगर पारे के हिसाब से देखेंगे तो पहली आयत है चौथे सिपारे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। लन तनालू, हरगिज़ नहीं तुम पहुँच सकते या पा सकते नेकी के मकाम को। बिर मैंने होता है नेकी। अल्लाह फरमाता है कि तुम हरगिज़ नेकी के उस मकाम को नहीं पहुंच सकते या नहीं पा सकते, हत्ता यहाँ तक कि तुनफिकू, कि तुम खर्च करो, मिम्मा तुहिब्बून, वो चीज़ अल्लाह की राह में जो तुम्हें महबूब है। अल्लाह फरमाता है कि तुम नेकी के उस मकाम को नहीं पा सकते, उस मकाम तक नहीं पहुँच सकते। जब तुम मेरी राह में कोई चीज़ खर्च करो तो वो चीज़ दो जो तुम्हें महबूब है। यानी अगर मैं ख़ुद अच्छा कपड़ा पसंद करता हूँ तो मैं कोशिश करूँ अल्लाह की राह में मैं अच्छी चीज़ दूँ, अच्छा कपड़ा ही दूँ। अगर मैं खाना अच्छा पसंद करता हूँ तो जब मैं अल्लाह की राह में देता हूँ, किसी गरीब को देता हूँ, तो मेरी नीयत क्या होती है कि मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है तो फिर अच्छी चीज़ जो तुम्हें महबूब है वो दो। जब तुम वो चीज़ दोगे तो तुम नेकी के आला मकाम को पा सकते हो। चे जाए कि अगर बंदा मिसाल के तौर पर ख़ुद तो गोश्त पसंद करता है, किसी को दाल खिला रहा है, इसमें यानी कि ये नहीं कि उसको सवाब नहीं मिलेगा, सवाब उसको मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे यानी कि लन तनालुल फरमा के ये कहा कि तुम उस मकाम को नहीं पा सकते जो मकाम तुम्हें मिलना चाहिए मेरी नज़र में। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा मुकाम मेरी नज़र में बहुत ऊंचा हो और नेकी के आला मकाम को पाना चाहते हो तो फिर अपनी महबूब चीज़ को मेरे रास्ते में खर्च किया करो। ये नहीं जब खुद खाओ तो अच्छी चीज़ खाओ, जब मेरे रास्ते में देने की बारी आए तो तुम फिर हल्की चीज़ें दो। ये तर्जमा देखें, तुम नेकी के मकाम तक उस वक़्त तक हरगिज़ नहीं पहुँचोगे जब तक इन चीज़ों में से अल्लाह के लिए खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब हैं। और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे वमा तुनफिकू मिन शैइन, जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ का इल्म रखता है। अल्लाह का इल्म में है तुमने क्या दिया है। अल्लाह तुम्हारा अजर ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हारे यानी कि अगर आला मकाम में दोगे तो तुम्हें आला ही अजर मिलेगा, अगर कम मकाम में दोगे फिर तुम्हें कम अजर मिलेगा। ये देखें, इसकी तशरीह नीचे देखें कि सूरह बकरा की आयत नंबर 267 में यह हुक्म गुजरा है कि सिर्फ ख़राब और रद्दी किस्म की चीज़ें सदक़े में ना दिया करो, बल्कि अच्छी चीज़ों में अल्लाह की राह में ख़र्च किया करो। यानी अल्लाह की राह में जब देने की बारी आती है तो रद्दी नहीं देनी आपने, जो सबसे निकम्मी चीज़ें हैं वो आपने दे दी। ये अक्सर हुआ है, ये होता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि फैसलाबाद के अंदर कपड़े का काम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मिलें, फैक्ट्रियाँ हैं, लूमें हैं, और साल के बाद लोग रमज़ानुल मुबारक में ज़कात वगैरह निकालते हैं। तो कपड़े के ताजर अक्सर लोगों को मैंने सुना है वो ऐसे भी करते हैं कि जो उनका 2-2, 3-3 साल पहले कपड़ा नहीं बिकता तो वो रमज़ानुल मुबारक में क्या करते हैं, वो कपड़ा निकाल के ज़कात का हिसाब लगा के उसको यानी कि गरीबों में बांट देते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम जब मेरी राह में चीज़ दो तो वो चीज़ देनी है वो जो महबूब है। अब 2-3 साल पुराना कपड़ा खुद तो नहीं पहनते तो फिर लोगों को दे देते हैं। बताएं ये महबूब चीज़ हुई। ये कपड़े की आपको मैंने एक मिसाल दी है। अक्सर व बेशतर लोग ऐसे करते हैं कि ख़ुद तो अच्छी चीज़ें खाते हैं, लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में देने की बारी आती है तो निकम्मी चीज़ जो है वो
انہوں نے اللہ کی راہ میں دینی ہوتی ہے، پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے۔ تو یہ دوسری لائن سے دیکھیں، صرف یہی نہیں، اچھی چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، بلکہ جن چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے ان کو اس کی راہ میں نکالو، تاکہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے قربانی کرنے کا مظاہرہ ہو سکے۔ جب محبوب چیز دو گے تو پھر قربانی زیادہ ہوگی اور اللہ کے ہاں تمہارا مقام زیادہ ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں صدقہ کرنا شروع کر دیں، جس کے بہت سے واقعات حدیثوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ میرے ناظرین، صحابہ کرام تو نیکی کے معاملے میں یعنی سبقت لے جانے والے تھے، فاستبقوا الخیرات، یعنی ہر معاملے میں وہ آگے بڑھتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کے اعلیٰ مقام کو تم نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز میری راہ میں خرچ نہ کرو۔ ہلکی چیز خرچ کرنے سے یہ نہیں کہ اجر نہیں ملے گا، اجر ملے گا، لیکن اللہ کے ہاں وہ مقام اور مرتبہ نہیں مل سکتا۔ تو امید ہے میرے ناظرین آپ کو قرآن پاک کی آیت جو ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی ہر آیت کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔